अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ़ उमर है और मैं आपको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को जिन्हें शायद शुगर हो, अच्छी सेहत की दुआ देता हूँ। मेरे सामने ये एक्यूचेक का एक्टिव ग्लूकोमीटर मौजूद है और हाल ही में मुझे एक दोस्त ने कहा कि इस पर एरर आ रहा है, तो मैं उसको समझाऊँ कि ये एरर क्यों आ रहा है और मैंने ये एरर कैसे हल करना है। मैं आपको ज़रा वो एरर दिखा देता हूँ। तो इस ग्लूकोमीटर के ऊपर जो ये एरर आ रहा था वो E1 था। E1 एरर जैसा कि आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस ग्लूकोमीटर के ऊपर E2 एरर भी देखा है, E4 E5 भी देखा है। तो उसका क्या मतलब होता है, उसको कैसे हल करना है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। E1 एरर का मतलब ये होता है कि या तो आपने स्ट्रिप उल्टी लगा दी है, या स्ट्रिप लगाते हुए तोड़ दी है, या स्ट्रिप को पूरी तरह से अंदर इंसर्ट नहीं किया हुआ। समझ रहे हैं? जैसा कि ये देखें, ये स्ट्रिप के ऊपर एरो के निशान है, तो इसको ग्लूकोमीटर में ऐसे जाना चाहिए। ये एरो के निशान बने हुए इस पर। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे ना तो E1 एरर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको इसमें इंसर्ट तो करें लेकिन आधी करें, पूरी अंदर ना करें, तो भी E1 एरर आएगा। और दूसरा, अगर आप इसको लगाते हुए बेंड कर दें, यानी कि ऐसे बेंड कर दें तो यहाँ से टूट जाए, फिर भी E1 एरर आएगा। आपने करना क्या है, दूसरी स्ट्रिप लेकर ट्राई कर लें, एरर चला जाएगा। लेकिन अगर दूसरी स्ट्रिप लेकर लगाने से भी आप इसमें से स्ट्रिप और निकालते हैं और वो लगाते हैं, दोबारा E1 एरर आता है। आपने स्ट्रिप सीधी लगाई है एरोज ऊपर रख के और स्ट्रिप बेंड भी नहीं हुई, स्ट्रिप पूरी अंदर जा रही है, फिर भी E1 एरर आई जा रहा है। ठीक है, और E1 एरर उस सूरत के अंदर जो आए जा रहा है, आपने ये करना है कि देखना है कि क्या ये जो इसका सेंसर एरिया है, जहाँ पर ये सेंसर की लाइट जलती है, क्या वो तो गंदा नहीं हो गया। इसको साफ़ करना है आपने। इसको साफ़ करने के लिए स्पिरिट स्वैब, अल्कोहल स्वैब जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खुरचना नहीं है, बस इसको वाइप करना है तो ये साफ़ हो जाएगा। हो सकता है कि ब्लड का कोई कतरा इसके ऊपर गिर गया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो E1 एरर है, हम उसकी बात मज़ीद बढ़ाएँ अगर, तो जो आपकी ये जो ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स होती हैं ना, इसके ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है। ठीक है, जैसा कि इनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 2023 11/17 11वें महीने की 17 तारीख 2023 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 17 नवंबर 2023 तक ये लिखा हुआ है सामने, 2023 का 11वां महीना और 17 तारीख। अगर इसके बाद इस्तेमाल करूँगा तो भी E1 एरर आ सकता है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर इसको मैं खुला छोड़ दूँ तो स्ट्रिपें जो हैं वो नमी की वजह से ख़राब हो जाएंगी, फिर E1 और E2 एरर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने रोश वालों का जो ये ग्लूकोमीटर है एक्यूचेक, इन्होंने इसके अंदर ना यहाँ पे मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाया हुआ है जो कि नमी को अब्जॉर्ब करता है शीशी में से। तो आप जब शीशी को बंद कर देते हैं तो उसमें जितनी भी मॉइस्चर नमी होती है वो ये सारे का सारा जो ढक्कन के अंदर, लिड के अंदर ये मटेरियल है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो जो ये स्ट्रिपें हैं, स्ट्रिपों के अंदर केमिकल लगा होता है ना, यहाँ पर जो ग्लूकोज को डिटेक्ट करता है, मैयर करता है, वो केमिकल ख़राब हो जाएगा। और उस सूरत में आपकी जो स्ट्रिपें हैं, सारी की सारी स्ट्रिपें या तो वो E1 एरर देंगी या वो आपको E2 एरर देंगी, जैसा कि इस केस में E1 एरर आए जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो सिंपल सी बात हो गई E1 एरर के बारे में। आप ये वीडियो दोबारा सुन सकते हैं, इस हिस्से को जिसके अंदर मैंने E1 एरर के बारे में आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा मैंने ना कुछ ग्लूकोमीटर के ऊपर E4 एरर देखा है, वो बड़े आराम से चला जाता है। इसमें ना ऑप्शन है कि इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ये USB लगा के। तो उस सूरत में अगर E4 एरर आ रहा हो ना, तो आपने दोबारा प्लग करके दोबारा लगा देना है तो आपका एरर चला जाएगा। ठीक है, तो जो E4 एरर है वो कंप्यूटर USB के साथ उसकी वजह से आता है। अच्छा, अगर आप इस डिवाइस को वो नेटवर्क या सेलुलर, यूफोन, जैज़ वगैरह के खंबे के पास इस्तेमाल करें या घर में वाईफाई सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर इस पर E5 एरर आता है। इसका मतलब होता है कि जो डिवाइस को ना नॉर्मल वर्किंग के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए ना वो नहीं मिल रहा, उसके अंदर सिग्नल बहुत ज़्यादा है घर में। ऐसा बहुत रेयरली होता है अनलेस कि आपके घर के बिल्कुल ही पास कोई खंबा हो और वो इंटरफेरेंस ज़्यादा करे, बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो, वरना वो भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल जहन में रखिए कि अगर E5 एरर आ रहा हो, यहाँ पे 1 की जगह 5 लिखा हो, तो इसका मतलब है कि वाईफाई सिग्नल या मोबाइल का सिग्नल या एंटीने का सिग्नल कोई ना बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके पास। उससे दूर जाएंगे तो एरर ठीक हो जाएगा।
اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر E5 سگنل آ رہا ہو نا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ لائٹ میں یا ٹارچ کے نیچے یوز کر رہے ہو. یہ جو اس کا سینسر ہے نا، دیکھیں میں جب اسٹرپ ڈالتا ہوں نا، آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں پر ریڈ کلر کی نا لائٹ جلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے. وہ جو لائٹ ہے نا وہ سینسر کی ہوتی ہے نیچے. اگر آپ بہت زیادہ، وہ دیکھیں وہ گرین ریڈ لائٹ جلے گی اس کے اندر، یہاں پر اب محسوس ہوتی ہے، یہ دیکھیں. تو اگر وہ لائٹ جو ہے، یہ اسٹرپیں خراب ہیں اب چونکہ، تو یہ اس کے اوپر E1 ایرر آ رہا ہے. لیکن بہرحال میں E5 ایرر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر لائٹ بہت زیادہ پڑ رہی ہو پھر بھی E5 ایرر آئے گا. وہی ایرر جو کہ اس کی وجہ سے آتا ہے اگر وائی فائی کے سگنل یا نیٹ ورک کے سگنل بہت زیادہ ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سمپل لائٹ سے دور چلے جائیں گے. اگر کوئی LED لائٹ یا ٹارچ لائٹ چل رہی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ اگر اس پہ نا ای 3 بار ای لکھا آ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلوکو میٹر یہاں تو آپ سے گرا ہے یا اس کے اندر کوئی پانی چلا گیا ہے، تو اس کو اب کمپنی ہی ٹھیک کرے گی، یا اب آپ ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس کو کھول کے اس کا سیل نکال کے دوبارہ ڈال کے دیکھ لیں. ایرر چلا جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ کمپنی کے پاس بھیجنا پڑے گا وارنٹی کلیم کے لیے. اور آخر میں اگر اس پہ ٹی لکھا ہوا آتا ہے 3T، اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں اس کو یوز کر رہے ہیں نا وہاں گرمی بہت زیادہ ہے. اس کی ورکنگ رینج 8 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو اگر آپ اس کو فرض کر لیں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ دیتے ہیں، گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیتے ہیں، ڈیش بورڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا، اس کی ہیٹ بڑھ جائے گی، بہت زیادہ گرم ہو جائے گا. اس صورت میں کیا ہوگا جناب، اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ یہ ایرر دے دے گا ٹی. تو سمپل اس کو کول ہونے دیں، جب یہ کول ہو جائے تو استعمال کر لیں. تو یہ اس کے ایرر سے. تو مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو آپ کمنٹس کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے عزیز و اقارب صحت مند زندگی گزاریں. اللہ حافظ.